नमस्कार बच्चों। बेटा आज मैं क्लास 9th चैप्टर 4 जलवायु चैप्टर के कुछ एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपके 9th क्लास के एग्ज़ाम के लिए और आगे चल के आप अगर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसके लिए भी ऐसे एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, सुन के याद करने की कोशिश करें क्योंकि सुन के चीज़ें जल्दी याद होती है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं आगे जितने भी वीडियो डालती रहूँ सभी वीडियो आपके पास पहुँचते रहें और आपके पास सबका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेटा ये एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा होती है। तो ऐसे एमसीक्यू आपको नोट करके रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, याद करिए सुन के, जैसे भी आप याद कर सकते हो इसे याद करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर जलवायु, चैप्टर नंबर 4 जलवायु। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के कौन से स्थान में विश्व की अधिकतम वर्षा होती है? यानी कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो भी है असम राज्य के मासिनराम में, यानी कि भारत के मासिनराम में। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो असम राज्य के मासिनराम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेट धाराएं कितनी डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होती है? जेट एक धाराएं हैं वो कितनी डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होती है? तो क्या है, 27 डिग्री से 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होती है जेट धाराएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की जलवायु कैसी है? आंसर है भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं क्योंकि भारत में जो भी मौसम में परिवर्तन होता है वो मानसूनी हवाओं के कारण होता है, इसलिए भारत की जलवायु को क्या बोलते हैं हम? मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के 2 द्वीप समूह का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत के दो द्वीप समूह का नाम बताएं। तो भारत के 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। याद रखिएगा, भारत के 2 द्वीप हैं जिनका नाम है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आपको ये भी याद रखना है कि अंडमान निकोबार कहाँ पे है और लक्षद्वीप कहाँ पे है। आगे के क्वेश्चन आपके यही हैं। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बेटा ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग है, नीचे का क्षेत्र है। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में कि कौन सा कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। ओके, तो देखो कि भारत के 2 द्वीप समूह के नाम बताइए कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा क्या है? ये एक वर्षा होती है जिसका मतलब कि बारिश का नाम है आम्र वर्षा। क्या है? बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। यानी कि आपको ये याद रखना है, इसको आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में आप आम खाते हैं, आम सभी को पसंद होता है, मैंगो। तो बिहार और बंगाल में ये आम्र वर्षा होती है, इस बारिश के बाद ही वहाँ आम पकने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपके पेरेंट्स बोलते भी होंगे कि आम तभी खाया करो जब बारिश हो जाए, वरना वो नुकसान करता है। तो यही है, आम्र वर्षा के बाद बिहार और बंगाल में आम पकने शुरू हो जाते हैं और इसी कारण इसका नाम है आम्र वर्षा। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम कहते हैं आम्र वर्षा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा था? मासिनराम। अब है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है?
तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, यानी कि कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का जो क्षेत्र है वो कम वर्षा का क्षेत्र है। इसके बीच में राजस्थान भी आता है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, यानी कि बारिश का जो आगमन होता है भारत में कब होता है? तो जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में तटीय क्षेत्रों में बारिश होने लगती है, तो उसी समय मानसून का आगमन होता है। आपको पता है मानसून का आगमन कैसे होता है? जब समुद्र से पवनें स्थल की ओर बहती हैं तो मानसून का आगमन होता है। तो भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा कि मानसून का आगमन कब होता है। ऑप्शन में आपको दे देगा समुद्र से पवनें स्थल की ओर बहती हैं, स्थल से पवनें समुद्र की ओर बहती हैं, और भी दो ऑप्शन कुछ दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि मानसून का आगमन कब होता है? जब समुद्र से पवनें स्थल की ओर बहती हैं तब मानसून का आगमन होता है, और जब स्थल से पवनें समुद्र की ओर बहती हैं तो मानसून की वापसी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में जो पवनें बहती हैं उसे हम लू कहते हैं, जिसमें आपको बचने के लिए बोला जाता है कि लू में चेहरे को कवर करके चलें, नाक और मुंह को कवर करके चलें, लू में ना निकलें क्योंकि वो नुकसानदेह होता है, उससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो वही उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें होती हैं जिसे हम कहते हैं लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में शीत ऋतु की विशेषता क्या है? शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में क्या होता है? गर्म दिन और ठंडी रातें। शीत ऋतु में क्या होता है? दिन गर्म होती है, यानी कि अगर धूप में हम बैठे तो सही रहता है, गर्मी रहती है, तापमान ज़्यादा होता है, और रात में तापमान बहुत ही कम हो जाता है, रातें बहुत ठंडी होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं? यानी कि भारत में जो ऋतुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की ऋतुएं हैं भारत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान है द्रास, जो कि लद्दाख में है। ओके, कौन सा है भारत में सबसे ठंडा स्थान? द्रास, जो कि लद्दाख में है। बेटा ये 15 क्वेश्चन आंसर हैं, ये 15 MCQ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट MCQ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, 9th के जो आपके एग्ज़ाम होंगे फाइनल एग्ज़ाम उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 15 MCQ आप याद कर लें, सुन के याद करें, नोट डाउन करें, जैसे करें, लेकिन आप इसे याद कर लें। अपना नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी आपको इसी चैप्टर, जलवायु चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, तभी आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे सारे वीडियो देखते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, याद करिए, सुन के याद करें, जैसे भी याद करें, लेकिन याद करने के बाद एक बार लिखना ज़रूरी है। याद की हुई चीज़ों को अगर हम लिख लेते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, वरना हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ याद हो गया और जब हम एग्ज़ाम में लिखने की बारी आती है तो हम सब भूल जाते हैं। तो इसलिए याद करने के बाद लिख के ज़रूर देखिए कि आपको ये चीज़ें याद हुई है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा जलवायु चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी करें, जहाँ तक हो सके जितने लोगों तक को शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।